दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, कल क्या हमारा प्लान मार्केट के अंदर रहेगा। देखो निफ्टी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि 25,830 है ना, इसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल अगर मार्केट क्लोज करती है, गैप अप खुल के करे, मार्केट फ्लैट खुल के करे, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सुबह के टाइम में ही वो तेजी आ गई, कहीं ना कहीं 950 के आसपास तक के टारगेट्स हमारे थे, है ना। 100 पॉइंट्स तो बहुत ही ईजिली मार्केट के अंदर मिल गए। उसका थोड़ा सा और मार्केट जाने की कोशिश जरूर किया, मार्केट ने 26,000 भी टच कर दिया। फिर जो है कहीं न कहीं यहीं पे मार्केट जो है यहाँ पे रहेगी। अभी अगर मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम दिखाऊँ, ठीक है? अगर कल एक्सपायरी नहीं होता, ट्रस्ट मी, अगर कल एक्सपायरी नहीं होता, कल अगर नॉर्मल डे होता, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो अगर कल एक्सपायरी नहीं होता, तो मैं 100% आपको यही बोलता कि यहाँ पे ये कैंडल मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। इवन अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, बट एज़ कल एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ा-सा चीज़ें बदल जाती है, ठीक है? कल अगर एक्सपायरी नहीं होती तो 100% ये कैंडल बनता हुआ नज़र आता आपको, 26,200 के ऊपर कल क्लोजिंग आती हुई नज़र आती है हमें, ठीक है? बट कल एक्सपायरी है, तो क्या हो सकता है कि ऊपर जाए, फिर से जो है नीचे की तरफ आ जाए, है ना? इस तरीके से जो है ये क्लोज़ करने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है, या रेड में क्लोज़ कर दे, है ना। ये चीज़ है, जैसे ये कलर रेड हो जाएगा ये कैंडल का, तो ये चीज़ें मार्केट कर सकती है यहाँ पे। तो देयर आर मल्टीपल सिनारियोस, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या हमारा प्लान रहेगा क्या नहीं। थोड़ा सा पुट के साइड तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा फिर से पुल बैक लेता हुआ नजर आ रहा है, वो भी गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, तो मार्केट स्ट्रांग नजर आ रही है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझ लेंगे कि क्या हम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मार्केट रहेगी कि मार्केट फ्लैट खुल जाए, बिल्कुल फ्लैट खुल जाए, फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव। और ये जो बॉक्स बनाया ना मार्केट के अंदर 26,000 से लेके 25,900, ये जो 100 पॉइंट्स का रेंज है, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसी रेंज के अंदर रहे लगभग लगभग 2 घंटा या उसके ऊपर। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो बहुत तगड़ी रैली मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर ब्रेक नहीं करती, इसके अंदर खुली और इसी के अंदर रहेगी, उसके बाद नीचे ब्रेक कर दिया, तो नीचे भी बहुत तगड़ी जो है गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हम इस रेंज के ऊपर भी 15-15 पॉइंट का एक जो है बफर लेके चलेंगे, ठीक है। 15 पॉइंट नीचे माइनस कर देंगे, 15 पॉइंट ऊपर प्लस कर देंगे, तो जिस भी तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ जो है हम क्या करेंगे, उस तरफ हम ट्रेड को ले सकते हैं। तो फ्लैट की बात होगी। व्हाट इफ फ्लैट खुल के मार्केट डायरेक्टली ऊपर चलने लगे, है ना, या डायरेक्टली मार्केट नीचे आने लगे। देखो मार्केट स्ट्रांग है तो गिरने को मार्केट गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पुट को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। और ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि इन किसी पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले लेती है, समझ रहे हो। ये अभी ये देख के लग रहा होगा कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बस एक नॉर्मल से ट्रेंड लाइन लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में यही ट्रेंड लाइन कल जो है आपको दिखेगा कि इसी से मार्केट सपोर्ट ले लिया। ये ट्रेंड लाइन आएगी कहीं ना कहीं आपका 25,850 के आसपास, तो पता चला मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है, और एकदम से यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है, मैं कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को, हालांकि ये बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, बट एक्सपायरी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। कोई दूसरा दिन होता ना तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये ट्रेंड लाइन, ये दिस वन, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं कॉल का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। अगर ब्रेक करके नीचे गिर जाती है मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। सिमिलरली मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, तब इस ट्रेंड लाइन का उतना वैल्यू नहीं है, फ्लैट खुलने पे भी वैल्यू है, गैप डाउन खुलने पे इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है नीचे, है ना, 850 के आसपास, 840 के आसपास पहला कैंडल देखूंगा, अगर ग्रीन बनता है तो उसके हाई के ऊपर जो है मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहूंगा, पहला 5 मिनट का कैंडल। अब बात आती है फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगे, तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगे तो इन हाईज के ऊपर एक छोटा सा ट्रेड ट्राई किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा रिस्की है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। ये पॉइंट आएगा 26,000 के आसपास, ये पॉइंट आ रहा है प्लस 15 पॉइंट, मतलब 26,020 के आसपास हमारी एंट्री बनेगी, है ना। तो 26,020 के ऊपर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो टारगेट हमारा 26,100, 130 तक का मुझे नजर आ रहा है। बट हाँ, 130 अगर जल्दी टूट जाता है मार्केट के अंदर, 130, 130 अगर मार्केट के अंदर जल्दी टूट जाता है, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 26,130 तक मार्केट के अंदर कोई भी शॉर्ट कवरिंग, कोई भी बड़ा मूव मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। 26,130 तक मार्केट नॉर्मली भी ट्रैवल कर सकती है, और 130 तक आने के बाद मार्केट जो है इस तरीके से फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे हम स्कैल्प वगैरह कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मार्केट अगर खुली जाती है गैप अप, फिर भी सेम सिनेरियो रहेगा। खुलने के बाद मार्केट को दोबारा इसके अंदर नहीं आना चाहिए ना, प्रीवियस का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर ही रहती है तो वही 26,130 तक के लिए बैठ सकते हैं। फर्दर बड़ा मूव जो आएगा 200, 250, 300, ये जो मूव्स आएंगे वो कल ही के कल आ सकते हैं, अगर 130 टूट गया तो। अगर 130 नहीं टूटता तो इसी रेंज के अंदर मार्केट रहने की कोशिश करेगी। ये ओवरऑल प्लान रहेगा कल का हमारा। कल मंथली एक्सपायरी तो क्या होता है ना कि लास्ट का टाइम में काफी सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो बहुत ही रैंडम मूव्स आ जाते हैं। हो सकता है कल 300 भी पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, बट उसको पहले से प्रेडिक्ट कर पाना, मतलब ऐसा तो हो गया ना कि मतलब जो चीज़ हुआ ही नहीं है उसको मैं ऐसे अंधाधुंध बोल रहा हूँ, तो ऐसे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। बट मंथली एक्सपायरी है, करने को मार्केट कर देती है कभी कभी, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है।
पुट पे नहीं चिपकना है अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो। क्योंकि एकदम से 130 ब्रेक होगा तो एकदम से जो है यहाँ पे झटका देना मार्केट स्टार्ट करेगी और एकदम से लास्ट के 2 घंटे तक आपको एक तरफा मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता हुआ दिखेगा विदाउट एनी डिप। तो ये ध्यान में रखना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझसे निकले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।